और वानी बनी दुल्हन। दो मंडप, दो शादियां। शादी में मची खलबली। दूल्हे की गड़बड़ी। जी टीवी के सीरियल मीत में आज हो रही है सुमीत रौनक और वानी अभय की शादी, जहां पर सुमीत और वानी दोनों ही दुल्हन बनकर तैयार हैं इस ब्याह को रचाने के लिए। लेकिन दोनों के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि नजर आ रहे हैं आंसू। असल में सुमीत ये शादी मजबूरी में कर रही है ताकि वानी और अभय की शादी हो सके, क्योंकि ऐसा मासूम बुआ चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने सुमीत को रिश्ते नाते की दुहाई दी है। मैं ज़्यादा कुछ ना रिवील करते हुए, बिकॉज मैं ऑडियंस का मज़ा किरकिरा नहीं करना चाहती हूँ, तो यस बहुत कुछ चल रहा है इस जैसे कहते हैं ना, इस मूवी में ड्रामा भी है एंड रोमांस भी है, लव भी है। सो सिमिलरली ये शादी में बहुत सारे इमोशंस है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ देयर इज़ डिवाइन इंटरवेंशन, देयर इज़ लव, वो छोटी छोटी चीज़ें, एंड एक मेजर ड्रामा भी चालू है। एंड यस मासूम इज़ अ लिटिल वरीड, और वो टेंशन में है कि आई होप कि वानी की शादी हो जाए, बस बीच में कोई रुकावट ना आए। सो शी इज़ कैरिंग दैट स्ट्रेस एंड दैट्स वाई थोड़ी सी वो स्ट्रेस्ड है। तो जब तक ये हो नहीं जाता तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। भाई वानी के चलते ही तो सुमीत अनचाही शादी कर रही है और जा बैठी है मंडप में रौनक के साथ ब्याह रचाने के लिए। लेकिन उसे ये नहीं पता कि मंडप में उसके साथ रौनक नहीं बल्कि श्लोक बैठा है, चेहरे पर सेहरा ओढ़े। यार ये बड़ी मेहनत से हुआ, एक सांप की मदद से हुआ। यार ये एक कोइंसिडेंस कह लो, प्लानिंग कह लो। प्लानिंग जो है थोड़ी सी उल्टी पड़ गई हमारे दुश्मन को, तो इस वजह से कोई प्लानिंग करके मुझे बैठाया गया। अब वो कैसे बैठाया गया वो आपको पता चलेगा आगे। तो है एक प्लानिंग हुई है, उसकी वजह से शादी हो गई, मेरा सपना पूरा हो गया। वैसे इसी बीच शादी के दौरान आ जाता है ट्विस्ट, क्योंकि हो जाती है सांप की एंट्री, जिसके चलते मच जाती है शादी में खलबली। वैसे ये सांप सुमीत को आशीर्वाद देने आया था और इसका सबूत सुमीत और श्लोक के गले पर पड़ी ये फूलों की माला है जो सांप ने डाली है। मंडप में ऐसा कुछ हुआ है, एक सांप आ गया था और वो कैसे आया था वो भी आप देखेंगे आगे। और उसकी वजह से हमारे ऊपर एक फूलों का हार गिर जाता है और बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है, देखिएगा अच्छा लगेगा। सांप जो है महादेव के वो थे ना, मित्र थे क्या, उनको क्या वही माना जाता है मेरे ख्याल से, आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसी वजह से ये है कि हमारे बुज़ुर्ग जब देखते हैं तो उनका वही अंदेशा जाता है कि वो महादेव की ब्लेसिंग रही होगी, जो उन्होंने आके अपनी ब्लेसिंग दी और वो चले गए। अजी सभी को ऐसा ही महसूस हुआ है और महादेव ने भी आप दोनों की जोड़ी जमा दी है। लेकिन कहानी में अभी और भी ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि खुद श्लोक इस शादी से मुकर जाएगा। कब कैसे ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मासूम का कैरेक्टर इज नॉट एन आउट एंड आउट नेगेटिव कैरेक्टर। शी इज़ जस्ट लाइक एनी ह्यूमन इमोशन। जैसे हर इंसान के अंदर एक अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, फिर उस बुराई में हम कैसे जीत पाते हैं इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट, राइट। तो लालच भी होता है, ग्रीड भी होती है। सो मासूम का कैरेक्टर ऐसा है जहाँ पर उसको बहुत इनसिक्योरिटी है, बिकॉज ऑब्वियसली शी इज़ एन अलावत, शी इज़ लिव्ड इन दिस हाउस एंड वो अपने डैड की पैम्पर्ड डॉटर भी थी। जब वो बड़ी हुई फिर उसकी शादी हुई टू अ गाय हु शी फील्स दैट वो डिज़र्व नहीं करती थी, शी डिज़र्व बेटर, एंड फिर वो घर जमाई बनकर इस घर में ही रहता है। तो उसके अंदर मासूम के अंदर बहुत इनसिक्योरिटी की कहीं
मुझे इस प्रॉपर्टी से बेदखल ना कर दें या मैं कहीं लेफ्ट आउट ना हो जाऊं। तो इन इनसिक्योरिटीज़ के होते हुए वो अपनी जगह बनाए रखना चाहती है और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें करती है। बट इफ़ यू सी दैट देयर इज़ अ ग्राफ टू द कैरेक्टर वेयर उसका वो लालच आ जाता है, फिर वो उसके चक्कर में बहुत कुछ करने लगती है, बट धीरे धीरे दैट फेड्स आउट एंड शी इज़ ओके। बट शी truly loves her family. She's not an evil person, like she would never murder anybody or kidnap anybody. So she has that little bit of lalach in her, but overall it's been fun to play the character because वो यूजुअली नेगेटिव्स ऐसे होते हैं कि बस वो एक काम के बाद दूसरा गलत काम के बाद तीसरा करते ही जाते हैं, बट इन हर केस जब वो उसकी वो चीज़ पूरी हो जाती है देन शी इज़ लाइक ओके, शी इज़ रिलीव्ड एंड शी इज़ बैक टू बीइंग अ गुड गर्ल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।